इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल सकता। गांव वाले नया सरपंच ढूंढ रहे हैं और अब 1 लाख रुपए पाने के लिए सरपंच बनना ही पड़ेगा। तभी किशोर अपने शातिर दिमाग में आइडिया लेकर मटन का ठेला घर रख देता है और गांव में लोगों को सरपंच के पद के लिए जमा करता है। सुनो सब गांव वालों, तुम लोगों ने तो सुना ही होगा कि गांव के सरपंच को पुलिस पकड़ कर ले गई है। हाँ सुना तो है, पर उससे अब हमें क्या? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, ये बताओ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गांव का सरपंच बना दो। मैं तुम लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा। तुम्हें क्या लगता है हमें पागल कुत्ते ने काटा है? भला हम तुम्हें सरपंच क्यों बनाए? हाँ सही कह रहे हो, हम तुम्हें सरपंच क्यों बनाए? ऐसा क्या खास है तुम में? तुम ही तो हमारी तरह ही हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं खास आदमी हूँ। मेरे पास सरपंच की फाइल है जिसमें सारे टेंडर हैं, तुम्हारे घर के, तुम्हारे पानी के, सबके। अगर तुम मुझे सरपंच बनाते हो तो तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। क्या कहा? तुम सच कह रहे हो? हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? हाँ, सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब अगर तुम लोग गर्मी में आराम से रहना चाहते हो तो मुझे सरपंच स्वीकार करो और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। तभी गांव के सब लोग हाथ जोड़कर किशोर को सरपंच के पद के लिए स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ मुन्ना कुमार को दूसरे गांव के सरपंच का फोन आता है। मुन्ना कुमार, पैसे अभी तक आए क्यों नहीं? सरपंच ने कहा था कि आज पैसे मिल जाएंगे, तो पैसे क्यों नहीं आए? सेठ, पैसे लेकर आदमी निकल गया था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और साथ ही अब सरपंच ही जेल में है। ये क्या कह रहे हो? फिर अब हमारा जो 1 लाख का सौदा हुआ है वो कौन करेगा? उसके लिए तो हमें सरपंच जी की मदद चाहिए होगी। आप चिंता मत करो, गांव में नया सरपंच बन गया है, मैंने उससे बात कर ली है। ज्यादा से ज्यादा वो 20% कमीशन लेगा और हमारा सारा काम करेगा। वाह, ये तो अच्छी बात है। पिछला सरपंच तो 70% कमीशन लेता था। एक काम करो, जल्दी से आज रात ही 1 लाख का सौदा कर दो। सुना है पुलिस रात को नहीं आती। अच्छा ठीक है सेठ, आज रात को अपने आदमी को भेज देना, मैं खुद आऊंगा इस बार 1 लाख लेने। तभी यहाँ मुन्ना अपना 1 लाख का सौदा करता है और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कि किशोर और मुन्ना कुमार मिलकर आपको पागल बना रहे हैं। आपका नाम फाइल में नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा नाम फाइल में नहीं है? लगता है एक दिन ही जेल में रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए कुछ भी कह रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे वो रात अच्छे से याद है जब मैं आपको रिश्वत दे रहा था। देखो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ, मुझे ये सब रिश्वत नहीं चाहिए। अगर वापस रिश्वत देने की कोशिश की तो दोनों को मार मार कर जेल में बंद कर दूंगा। हाँ, याद आ गया मुझे। तुम सही कह रहे हो, यही हुआ था उस दिन, मैं तो भूल ही गया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मुन्ना और किशोर आपकी भूलने वाली बीमारी का इस्तेमाल करके आपको पागल बना रहे हैं और पीछे पीछे गलत काम कर रहे हैं। आपको इन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। और मैं उन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूं? जहाँ तक मुझे लगता है, गांव के पीछे आज रात को हमारी 1 लाख रुपए की डील होने वाली थी। आप अपने पुलिस अधिकारियों के साथ जाइए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लीजिए। अब रात होते ही मुन्ना कुमार जंगल के रास्ते से पैसे लेने निकल जाता है और दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही होती है, पर मुन्ना कुमार को पता नहीं होता। मुन्ना कुमार सेठ के आदमियों से मिलता है। सुनो मुन्ना कुमार, सेठ ने कहा है कि 2 हफ्ते में 4 लाख रुपए आ जाने चाहिए, जैसा सौदा हुआ था। अगर माल में हेरा फेरी की तो सेठ तुम्हें अपने घर में बंदर बनाकर नचाएगा। हाँ, तुम ये सब की चिंता मत करो और मुझे पैसे दो, वरना कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और पूरे 1 लाख रुपए है ना? कहीं तुम दोनों ने कुछ निकाल तो नहीं लिए? मुन्ना कुमार, हम सेठ के एकदम खास आदमी हैं, हम पैसे नहीं चुराते। अब तुम पैसे लो और यहाँ से जाओ। तभी मुन्ना कुमार पैसों का बैग लेता है और बैग लेकर जाने लगता है। तभी सामने से पुलिस आ जाती है। मुन्ना कुमार अपना बैग नीचे छोड़कर तुरंत हाथ जोड़ लेता है। सर, आप यहाँ? मैं निर्दोष हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो यहाँ जंगल में टॉयलेट करने आया था। बेटा मुन्ना कुमार, पुलिस वाले को देखकर अच्छों को टॉयलेट आ जाता है, खासकर वे लोग जो चोर होते हैं। तुझे क्या लगा तू मुझे पागल बनाकर बच जाएगा? चल अब पुलिस स्टेशन। सर, मुझे माफ कर दो, ये सब किशोर ने किया है, उसी की वजह से सब हुआ है। ये सब अब गवाही में बोलना, अभी नहीं। अभी तो चुपचाप जेल में चल, और हाँ, साथ में वो बैग भी लेकर आना। तभी पुलिस सबके साथ मुन्ना कुमार को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है।